विश्वव्यापी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन 3 चरण पूरे होने पर एक बार फिर 14 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की हालत अब आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। बेरोजगार हो चुके कामगारों और प्रवासी मजदूरों का सड़कों पर जोखिम लेकर पलायन जारी है। इस दौरान प्रवासियों की मदद के लिए समाजसेवी आगे आ रहे हैं और प्रवासियों की हर संभव मदद कर रहे हैं। ये नजारा पलवल के KMP और KGP का है, जहां पर समाज सेवियों हजारों मजदूरों की खाने पीने की चीजों की भरपूर मदद की जा रही है। लेकिन इन प्रवासियों के लिए सरकार अथवा प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। प्रशासन का सहयोग मात्र इतना भर है कि पुलिस हाईवे पर आने वाले ट्रकों को रुकवाकर पलायन कर रहे इन बेबस लाचार मजदूरों के परिवारों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर बिठा दिया जाता है, जहां ना तो शारीरिक दूरी का ख्याल रहता है और न ही किसी हादसे की सूरत में जीवन बचने का कोई रास्ता। हम पिछले कम से कम 15 से 20 दिन से देख रहे हैं इन प्रवासी मजदूरों को, जितनी बुरी हालत इनकी है और ध्यान किसी का नहीं है। हमारी शहर की जितनी भी सेवा संस्था हैं अब उनकी वो भी इतने जागृत हुए हैं कि मगर गवर्नमेंट की तरफ से अब भी सब बहुत बुरी तरह से बेकदरी इनकी इस तरह से की जा रही जैसे ये इंसान नहीं है ये, और कोई सेवा भाव नहीं उनकी तरफ से। हमारे शहर की जितनी संस्थाएं अब आप देखेंगे यहाँ KMP के ऊपर ये सभी आते हैं, दिन में भी यहाँ लगातार भीड़ रहती है सेवा करने के लिए एक से आगे बढ़कर। और प्रवासियों को अब यहाँ पलवल शहर के अंदर वो शायद ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं कि हाँ हमें पलवल कहीं हेल्प मिली थी। है इतनी उनकी हेल्प है, यहाँ पर कोई चप्पलें दे रहा है, कोई उनको खाना दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई बच्चों को बिस्कुट दे रहा है, कोई दवाइयाँ बांट रहा है, कोई पानी की थैलियाँ बांट रहा है। और अब सरकार देखो क्या करती है, सरकार जानती है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के कारण से काम नहीं मिल रहा था। भूखे मरने की नौबत आ गई तो देर रात 2 बजे छुप छुपाकर वहां से निकले थे। कुछ पैदल चलकर और कुछ ट्रकों आदि की मदद से पलवल तक आ पहुंचे हैं। उन्हें यूपी के औरैया जाना है, मगर हादसे की बात सुनकर ट्रकों में सफर करने में डर लग रहा है, इसलिए जाने के लिए सुरक्षित साधन नहीं मिला तो अब वो पैदल ही जाएंगे। मेरे गुड़गांव हीरोंडा चौक से आई, खानसा गांव से औरैया जिला जाना है, साइल थाना है औरैया जिला। तो आप लोगों ने करीब 2 महीने तक धीरज रखा, ऐसी क्या बात हो गई है आपको धीरज छोड़ करके? कंपनी से काम मिलो नहीं, जो पैसा करो वो खर्चा हो वो। अब मकान मालिक निकाल लो, खाना नहीं मिला, मकान मालिक निकाल रहे हैं, अब कहाँ से देना। रात में भी का पहरा आज मैं 2 बजे रात के निकली। रात के 2 बजे? जी। वो क्यों? कहना निकलने नहीं देते हैं, पैसे है नहीं ना खाने के लिए, नहीं तो रूम के कहाँ से भाड़ा दिए, या कह रहे यहीं रहो, कहीं मिले खाना तहाँ से लेके खाओ। बताओ कहाँ सारी दिन धूप में घूमा खाना के लिए, वो भी इतने चावल मिलते, ऐसे कैसे गुजारा हो सकता। तो वहाँ से यहाँ तक पलवल तक कैसे पहुँचे आप? उसका मोहरम का भरा ठेला था, उससे बैठी मैं पचगांव से यहाँ से पलवल से मोहरम का ट्रक था, वहाँ से बैठे, अब वहाँ से पैदल आई। बता दें कि पिछले दिनों यूपी के औरैया में हुए हादसे से सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी हजारों मजदूर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल जा रहे हैं। प्रवासियों की जान जोखिम में डालकर पलायन जारी है। हजारों मजदूरों को ट्रकों की छत पर बैठकर सफर करते देखा जा रहा है। अभी भी पुलिस इन लोगों को गैर कानूनी ढंग से ट्रकों में बिठाने का काम कर रही है, जो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। कोरोना वायरस के चलते 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के 3 चरण आज पूरे हो गए। एक बार फिर 14 दिन के लिए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4 की घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है। यहाँ सरकारों ने शायद औरैया में हुए हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया है। पुलिस की देखरेख में अभी भी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को ट्रकों की छतों पर बिठा करके उनके गंतव्य स्थान के लिए भेजा जा रहा है। ना शारीरिक दूरी का ख्याल किया जा रहा है और ना ही लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। यदि सरकारें अगर चेतें तो इन मजदूरों के लिए ज़रूरत है या तो बसों की सुविधा मुहैया कराई जाए या फिर इन लोगों के लिए रेलगाड़ियां चलाई जाएं, ताकि ये लोग सुरक्षित अपने अपने घरों और अपने अपने राज्यों की ओर लौट सकें। गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी TV, पलवल।